नमस्कार। आज 22 जून को हम लोग शैक्षिक भ्रमण पर हैं आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय के बच्चों के साथ। अभी हम खडीरिया के रास्ते में दर्शानी की शरत काठनौली के पास पहुँचे हैं। हमारे बीच बच्चे हैं, अपना अपना नाम बता रहे हैं। गौरव जोशी, लक्की, चंद्रशेखर पांडे, अंशु पांडे, करण जोशी, ललित जोशी, मेघा जोशी, विद्या राणा, गीतांजलि जोशी, भूमिका जोशी, सार्थक जोशी, दीपांशु जोशी, संदीप जोशी, भावेश जोशी, प्रेरणा आर्या, अरुण कुमार, पीयूष भट्ट। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हमारा आज यह एक दिवसीय कार्यक्रम है, भ्रमण कार्यक्रम, जिसमें हम गरुड़ से कौसानी तक का पैदल भ्रमण करना चाह रहे हैं। कौसानी के कई स्थलों को हम आज देखेंगे बच्चों के साथ। थैंक यू। हेलो। आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय गरुड़ के बच्चों के साथ आज यह पैदल भ्रमण कार्यक्रम कौसानी तक, गरुड़ से कौसानी तक है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं और स्टाफ भी है। अभी हम लोग गरुड़ के पास इसे हम चले हैं, लोबांच गधेरे के पास हैं। यहाँ पर काल भैरव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। यहाँ से हम लोग पैदल कौसानी पहुँचेंगे। बच्चों कुछ बोलना चाहेंगे? आज कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलो। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? कुछ थके तो नहीं है? ओके ओके, चलिए ठीक है, शुभ यात्रा। अभी हम गरुड़ से 7 किलोमीटर आगे हैं लोबांच की तरफ, और कौसानी के लिए यहाँ से पैदल रास्ता सामने से ऊपर की ओर जाता है। अब इस रास्ते से हम ऊपर की ओर जाएंगे। हेलो। आज आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय गरुड़ के बच्चों का शैक्षिक भ्रमण गरुड़ से कौसानी पैदल यात्रा। इसमें हमने यह निश्चित किया कि गाड़ी में तो रोज जाते हैं, आज पैदल भी थोड़ा सा भ्रमण किया जाए कौसानी के रास्ते में। तो हमारे बीच ये बच्चे हैं। हम 7 किलोमीटर आगे आ गए हैं गरुड़ से, रास्ते पर हैं कौसानी के। अब बच्चे थोड़ा थकान भी महसूस कर रहे हैं, तो हमने कहा इसमें थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो ये बच्चे हैं हमारे बीच में। करण जोशी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है आज का ये भ्रमण का अनुभव कैसा है? सर बहुत अच्छा है और बहुत थकान लग रही है और बहुत अच्छा है। इससे पहले कभी इतना पैदल चले हैं? सर नो। आपको ये लगता है कि आप इससे भी ज़्यादा जाएंगे भविष्य में? सर यस। है ना? थोड़ा सार्थक, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लगा मेरे को सब दोस्तों के साथ आके। वाह वाह, चलिए आपका स्वागत है। और कोई बोलना चाहेंगे? हाँ भावेश, सर संदीप कुछ बोलेंगे? आपको कैसा लग रहा है? सर हमको इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है और पैदल भ्रमण करके। हाँ। तो हम अभी पंत आश्रम पहुँचेंगे तो हम आपको आगे का भी टूर दिखाएंगे। हाँ, टूर दिखाएंगे और फिर बाद में यात्रा वृत्तांत भी लिखेंगे ना। संदीप, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार चले इतना। हाँ, चलिए, नया अनुभव है बच्चों के लिए, और पैदल चलना तो चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और हमारे जीवन के अनुभव भी जुड़ते हैं। पैदल शैक्षणिक भ्रमण में बच्चों ने गांव के बारे में जाना और यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में, आबो हवा के बारे में जानेंगे। सामने कचूर घाटी दिखाई दे रही है और बच्चों को अच्छा लग रहा है और वो यात्रा वृत्तांत में सबका जिक्र करेंगे। थैंक यू। हाँ, चाय के बीज हैं और सामने चाय तोड़ी जा रही है। कौसानी
टी गार्डन। सर इनकी कौन सी पत्तियां टूट जाती हैं? इसके ऊपर की जो नई कोपलें आ रही है ना, तोड़ना मत, हाँ तोड़ना मत, तोड़ना मत। जैसे कि ये पेड़ है, ये किसकी पेड़ है सर? चाय की है बेटा, चाय का बागान है इस तरह से। चाय पत्ती के, चाय चाय पत्ती के, हाँ चाय पत्ती के। चलिए चलिए चलते रहिए। हाँ ये चाय की आवाज ही नहीं। ये आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय गरुड़ के बच्चे हैं। ये आज कौसानी घूमने के लिए आए हैं। हाँ हम बल्दीवाड़ पर आए हैं, कौसानी का चौधरी जी का आवास है। हाँ साफ पानी है। पीने वाला है? नहीं, नहाने वाला होगा ना? हाँ चलिए। आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय के शैक्षिक भ्रमण का यह टूर, जहां हमारे बच्चे पहुंच चुके हैं कौसानी में, और हम कौसानी के टीआरसी के पास हैं। टीआरसी सामने टीआरसी गेस्ट हाउस है, और हमारे साथ हमारे बच्चे थक तो गए हैं लेकिन खुश हैं। कैसा लग रहा है बच्चों आपको कौसानी? गुड। चलिए अब हम चल रहे हैं स्टेट बंगलो की तरफ, और अनाशक्ति आश्रम देखेंगे, पंथ वीथिका देखेंगे। बच्चे बहुत उत्साहित हैं और कुछ बच्चे तो आगे निकल गए हमारे। चलिए कौसानी में हम पहुंचे, राज्य अतिथि गृह कौसानी। ये स्टेट बंगला है। हमारे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं और एक फोटो ले रहे हैं सभी बच्चे। चलिए चलिए इधर आइए। और ये सामने है जीआईसी कौसानी, राजकीय इंटर कॉलेज कौसानी। ये हमारा अपना विद्यालय भी रहा है। मैं यहाँ पढ़ता था पहले इस विद्यालय में। यहाँ भी बच्चों को दिखाना चाहूँगा। ये टीआरसी है और सुंदर से फूल खिले हैं, और कचूर घाटी सामने यहाँ दिखाई देती है। राज्य अतिथि गृह कौसानी। ये हमारा, हाँ ये राजकीय इंटर कॉलेज कौसानी में जा रहे हैं बच्चों, लेकिन थोड़ा इधर रुक जाएंगे बच्चे, हाँ थोड़े 1-2 मिनट के लिए। आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय गरुड़ के शैक्षिक भ्रमण में हम लोग आज हैं अभी जीआईसी कौसानी में। सुमित्रा नंदन पंत राजकीय इंटर कॉलेज कौसानी में है। यह विद्यालय बहुत पहले 1933 के आसपास स्थापित विद्यालय है। मेरे सामने यहाँ पर केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब हुआ करती थी। हम यहाँ पर पढ़ाई करते थे, कभी गरुड़ से पैदल आते थे इस विद्यालय में। और अभी क्योंकि यहाँ पर छुट्टियाँ नहीं हैं तो विद्यालय संचालित है, अंदर कैंपस में नहीं जाना चाहते। हमने बच्चों को बाहर इस विद्यालय के दर्शन कराए हैं। अभी हम कौसानी राजकीय इंटर कॉलेज कौसानी और राजकीय केंद्रीय विद्यालय कौसानी, ये दोनों आपस में गेट, अगल बगल गेट हैं। और ये कैंपस सामने पोस्ट ऑफिस, कौसानी का पोस्ट ऑफिस है। और ये आवासीय परिसर है केंद्रीय विद्यालय का। कौसानी के आइए आराम से पीछे पीछे ओए पीछे आ रहे वो देखो
डिजाइनर जल्दी चलो। वाह कितने अच्छे फूल है वहाँ पे। कौसानी में भ्रमण कर रहे हैं बच्चे, आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय गरुड़ के बच्चे। आ जाओ आ जाओ। ये सर आपके ब्लॉग बच्चों ने दुकान से कुछ आइसक्रीम खरीदी हैं और अपनी पसंद की चीज़ें ली हैं। भूख भी लग गई होगी। अभी बच्चों को हम ले जा रहे हैं अनाशक्ति आश्रम, और पंथ वीथिका यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। वहीं पर भोजन करा के वापस उसी रास्ते फिर गरुड़ की ओर चलेंगे। यह दृश्य था कौसानी का। कुछ पुराने बंगलों यहाँ पर बचे हुए हैं और कुछ नए घर भी बन गए हैं, कुछ होटल नए बने हैं। और यहाँ पर हमारा जो पारंपरिक वास्तुकला थी, जो यहाँ पर जो लोकल मटेरियल से हमारे घरों का निर्माण यहाँ अक्सर हुआ है। और जैसे सामने ये घर मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा 2 मंजिला घर है जो बिना बीम कॉलम के पत्थरों से बना हुआ है। अक्सर अब हमारे लोकल मटेरियल का उपयोग नहीं हो पा रहा है निर्माण में। निर्माण सामग्री बाहर से खरीद करके आ रहे हैं। यह रेस्टोरेंट है नहीं, शेरोन इकोलॉज कौसानी ना। और इसके ठीक हमारे दाएं तरफ ऊपर हमारे मिलिट्री एरिया है और इसी के ऊपर हेलीपैड भी है। हेलीपैड थोड़ा दूर है, बच्चों को वहाँ ले जा पाना संभव नहीं हो रहा है। हम चाहेंगे कि हरिद्वार छीना से हम वापस लौटेंगे। कौसानी टीआरसी और स्टेट बंगला की ओर से हमारे बच्चे आ चुके हैं। ये मिलिट्री स्टेशन कौसानी के लिए रोड जाती है, ऊपर मिलिट्री एरिया है और बच्चे अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और सामने यहाँ से दिखाई देता है कत्यूर घाटी का सुंदर दृश्य। यहाँ देख सकते हैं ये गरुड़ बाजार का क्षेत्र है। अगर हम गाड़ी के रास्ते आते हैं तो 14 किलोमीटर होता है हरचीना तक, और हरचीना से यहाँ पर लगभग 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास है। और यह क्षेत्र बहुत ही सुंदर खूबसूरत है। कौसानी विश्व प्रसिद्ध का पर्यटक स्थल पर हम आज हैं। और सामने हिमालय की श्रृंखला है, विस्तार। अभी बादल लगे हुए हैं, ये हमको दिखाई नहीं दे रही है। और घने घने बांस के वृक्ष यहाँ पर, बहुत सुंदर हरियाली है, घनी छाया है हमारे बांस के वृक्षों की। और चीड़ के वृक्ष भी यहाँ पर, पैनस रॉक्स बरगाई। और क्वेरक्वस इनकाना बांस की ये प्रजाति यहाँ पर बहुत अधिक पाई जाती है। इसी यहाँ की आबोहवा ठंडी रहती है। और सामने हरचीना की ओर
हम बच्चों को ले जाते हैं। बच्चों को काफ़ी आनंद आया है घूमने में आज। येलो रेड हाउसेस है। हाँ वो क्या येलो रेड करके हाँ हाँ वहाँ वो हाउस कितना अच्छा है ना। सर कहाँ पे है? हाँ। सर कहाँ पे? होटल है वो। होटल नहीं है जैसा भी एक घर जैसा कितना अच्छा लग रहा है वो। अरे वाह, ऐसी यार वो जीडी वहाँ कितना मस्त था अल्मोड़ा में वो। हाँ होटल रात को आप आते यह अनासक्ति आश्रम के लिए रोड जाती है और नीचे हम अभी जा रहे हैं पंथ वीथिका की ओर। यहाँ तक तो आज तक मैं पैदल आ गई। यहाँ पे जो लेना चाहिए अभी पंथ वीथिका सर घर को जा रहे हैं। कविवर सुमित्रानंद पंत जी की वीथिका को देखने के लिए बच्चे जा रहे हैं। हाँ आइए आइए। होटल में खाएंगे पिएंगे आज ना ये है कविवर सुमित्रानंद पंत राजकीय संग्रहालय। देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं पंत जी के घर पर। कविवर सुमित्रानंद पंत जी की यह मूर्ति है। अरे उल्टे खड़े मत रहो बच्चों। सर फोटो खींच रहे हैं, इधर को मुँह करो, इधर को करो, ऐसे साइड पे खड़े रहो। लाइन रखो, बीच का रास्ता छोड़ो, इधर से पंत जी का घर है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ हमारे इस पंडित सुमित्रानंद पंत जी का यह निवास है। यहाँ पर पंथ वीथी के नाम से यह स्थापित है और एक संग्रहालय यहाँ पर पंत जी के यहाँ पर है। आइए ऊपर आइए, मैम ऊपर लाओ इनको, मैम आ जाइए ऊपर आ जाइए बच्चों, ऊपर आ जाओ। थोड़ा संग्रहालय दिखा देंगे सर। ओरिजिनल घर ये है। हाँ अभी इसको भी दिखाएंगे। हाँ भी घर दिखाएंगे। इसमें सामान आपने स्थापित कर दिया है यहाँ पे? अभी नहीं, अभी तो अभी बन रहा था, वो बहुत सुंदर बना है। हाँ जी अभी काम पूरा नहीं है। जी 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 बहुत सुंदर। हाँ जी बट आप यहाँ इधर से बैठो, फिर आपको बच्चे शांत रहेंगे और यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी के बारे में। हाँ यस बच्चों को पीछे बढ़ाओ, ऐसे नहीं हो, बच्चों को पीछे कर दो। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कविवर सुमित्रानंद पंत जी के कपड़े भी यहाँ पर रखे गए। देखिए उनकी जैकेट है और कपड़े हैं और यहाँ पर चश्मा भी है, जो चश्मा पहनते थे। आगे देख रहे हैं, चश्मा देख रहे हैं आप। और एक देखो सन 1997 में मैंने एक बनाई थी, चित्र बनाया था पंत जी का। यहाँ पर किनारे पर लगा हुआ था कोई अलमारी के ऊपर। हाँ ये मैंने बनाया था। ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर लगा हुआ है। ये अन्य फोटोग्राफ्स हैं पंत जी के। हरिवंश राज बच्चन जी के साथ राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों के साथ उनकी यादगार फोटो यहाँ पर लगाई गई है। इस घर में उन्होंने 1907 में 7 वर्ष की आयु से कामपाठ रचना करना शुरू किया।
मेरी एज कितनी है अभी? हाँ, तो उन्होंने 7 साल की आयु से शासन पाठ रचना लिखना शुरू किया। इनका प्रारंभिक नाम था कुशांजट पंथ, जो इनके पिताजी ने दिया था। उसके बाद इनको उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में एक जगह का नाम है कालाशंकर युक्ति, वहाँ के राजा थे सिंह के बेटे। उनके साथ पंत जी ने अपनी रचनाएं लिखी थी 1931 से 1940 तक। वहाँ एक नौका प्रतिष्ठिका का संपादन किया। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी केंद्र में प्रश्नदाता के रूप में कार्य किया था इलाहाबाद में। हिंदी साहित्य सर्जन के लिए इनको अनेक पुरस्कार मिले थे, जिसमें 1960 ईस्वी में कला और गोलाचांद मुख्य भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला 1968 ईस्वी में चितंबरा पर मिला। पंत जी का प्रारंभिक नाम था कुशांजट पंथ। 1911 ईस्वी में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हुए अपना नाम सुमित्रानंद पंथ रख दिया। पंत जी आजीवन अभिभावक थे, अपनी शादी नहीं की थी। एक दत्तक पुत्री को भूल दिया था वृद्धावस्था में, वो लड़के भी जीवित हैं, वर्तमान समय दिल्ली में रहते हैं। उनका नाम है श्रीमती सुनीता जोशी। पंत जी के पिताजी का नाम था श्री गंगाधर पंत, माता जी का नाम है श्रीमती सरस्वती देवी। 3 भाई इनके बड़े थे। सबसे बड़े भाई थे हरदत्त पंत जी, दूसरे भाई थे देवीदत्त पंत। देश आज़ाद होने के बाद 1952 ईस्वी में पहले लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा जिले से सांसद रहे कांग्रेस पार्टी के। तीसरे भाई थे रघुवर दत्त पंत और डिस्ट्रिक्ट डिप्लोमा अधिकारी रहे। चौथे भाई पंत जी थे, जो हिंदी छायावाद के प्रकृति के सुकुमार कवि रहे। हिंदी छायावाद के 4 स्तंभ थे: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कवित्री मैडम महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत जी। पंत जी का ये भवन जो बना उनके देहांत होने के बाद बना, ओरिजिनल घर हुआ है। ये उनका पुस्तकालय है और बाकी सामान उनका भी क्लोज कर रखा है। जैसे उनका क्या क्या रखा है यहाँ पर देख लीजिए। उनका स्टैंड है दीपक जलाने वाला, इनकी टेबल लैंप, चेयर और पंत जी के वस्त्र हैं। ये उनको विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से सम्मानित है। वो हिंदी साहित्य परिषद पटना कॉलेज से। एक पंत जी का बेड है, चादर, सूटकेस उनके कपड़े हैं, वो उनकी अलमारी है, उसमें उनकी किताबें हैं। वो चश्मा जो फोटो में पहन रखा हुआ दीवार पर लगा रखा हुआ, ये चश्मा है जो फोटो में पहन रखा है। ये उनकी पंक्तियाँ हैं: छोड़ दे मुँह की नृत्य छाया, तो प्रकृति से ही माया, वाले तेरे बाल उजाला में कैसे उजाला में रोचे, ये लिखा हुआ है। इधर से फोटो घुमाओ किस किसके साथ में। ये है डायमंड जुबली हॉस्टल लाइब्रेरी सोसाइटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, सन 70 और 71 चीफ गेस्ट के रूम में बैठे हुए पंत जी। ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, बीच में है सुमित्रानंद पंत जी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ये ऋषि समुदाय के साथ हैं पंत जी। ये राज्य आलमगढ़ में अपने आवास में बैठे हुए हैं इलाहाबाद में। ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, बीच में मैत्री चरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत जी। देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी के आगे पंत जी बैठे हैं, उनके आगे मैत्री चरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा। इंदिरा गांधी मैडम जी की हेरिवती देवी, उमा शंकर दीक्षित, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर से शीला दीक्षित, उनके ससुर जी हैं। ये कवित्री मैडम महादेवी वर्मा। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति हाँ, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ पंत जी हैं। उनके पीछे खड़े हैं राधा हरी सिंह, जम्मू कश्मीर के, डॉक्टर कल्याण सिंह के पिताजी। उनके साथ उनके स्टूल साथ हैं राष्ट्रपति जी के। इलाहाबाद आनंद भवन की फोटो है। इस भवन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पैदा हुए थे। ये है अमिताभ बच्चन, उनकी माँ है तेजी बच्चन। पंत जी हरिवंश राय बच्चन अजिताभ उनका छोटा भाई। इन्होंने इनका नाम इनकलाब बच्चन दिया था, तो पंत जी ने दिया इनका नाम अमिताभ बच्चन। ये काला रंग करके राजा हैं कुंवर शेष सिंह जी, जिनके साथ पंत जी ने अपनी रचनाएं लिखी थी। ये मास्कों की फोटो है पंत जी की। ये युवावस्था की है। ये किताबें उनकी सारी कनेक्शन की हैं पंत जी की अपनी। ये युवा से पढ़ती है। ये डॉक्टर नरेंद्र जी के साथ हैं पंत जी। ये हरिवंश राय बच्चन पंत जी की वृद्धावस्था की फोटो है। ये वस्त्र जो वहाँ रखे हुए हैं वही पहन रखा है पंत जी ने, इनके घर की फोटो है। ये डॉक्टी है उनका पंत जी का। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। ये कवित्री मैडम महादेवी वर्मा जी के साथ पंत जी। ये दत्तक पुत्री और महिला के साथ पंत जी इस बेटी को भूल दिया था। ये अभी जीवित हैं, वर्तमान समय दिल्ली में रहती हैं। ये हैं भगवती चरण वर्मा, पंत जी हरिवंश राय बच्चन। पंत जी वृद्धावस्था में आशीर्वाद दे रहे हैं। वो हरिवंश राय बच्चन अजिता पंत जी, ये भी पंत जी की फोटो है वृद्धावस्था की। ये इनके मित्र हैं भास्कर और प्रदीप, उनके साथ डिस्पोजल कर रहे हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ शिमला की फोटो है मालरो। ये उनके स्टूल साहब हैं, ये रशिया के लोग हैं। ये पंत जी की बाल्यावस्था की फोटो है। शिशु अवस्था की बुआ की गोदी में बैठे हुए हैं। इसमें उनकी हस्तलिखी रचनाएं रखी हुई हैं। ये नैनीहाल के मामा है मथुरा जोशी और पंत जी।
ये पंथ जी के बड़े भाई हैं, दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई पंथ जी के। अभी तक तो ये पंथ जी के पिताजी हैं। इनको ये ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने ये बंगला दिया था रहने के लिए। कौसानी चायरान के मंदिर है। ब्रिटिश शासनकाल जब अंग्रेजों पर आ गया था। ये महात्मा की फोटो है पंथ जी। ये रामधारी सिंह जी का पंथ जी की जो उसका भी फोटो है हंसते हैं। ये हरिवंश राय थे ना जीता पंथ जी। ये सुनील गंगोपाध्याय के हैं वेस्ट बंगाल में, रवि उनकी वाइफ पंथ जी उनका बेटा। और बैठ के फोटो खींचते हैं, सबके साथ फोटो भी खींचते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको सुंदर जानकारी के लिए। आपको कैसा लगा ये पंथ वीथिका में? कविवर सुमित्रानंद पंथ जी के बारे में आपने आदरणीय जोगराम जी से विस्तार पूर्वक हमारी जानकारी आपने प्राप्त की। बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे महापुरुष जो हमारे इस उत्तराखंड की धरती पर पैदा हुए, विश्व भर में आज हमारे पंथ जी का साहित्य पढ़ा जाता है, उनको दुनिया भर के लोग जानते हैं। तो ऐसी विभूति को हम प्रणाम करते हैं। उनकी इस पावन भूमि पर आकर के, पावन स्थल पर आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे और उनके साहित्य का आप ज़रूर अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप पंत जी के बारे में और अधिक जानेंगे। धन्यवाद आप सबका। बच्चे अवलोकन कर रहे हैं पंडित सुमित्रानंद पंत जी के आवास का अवलोकन कर रहे हैं। आजकल इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहाँ की सामग्री संग्रहालय में रखी गई है। ये उनका बेडरूम है। हाँ, ये बेडरूम है। जी जी। ये उनका अध्ययन कक्ष था। हाँ, ये वाला अध्ययन कक्ष है। वो बेडरूम, ये अध्ययन कक्ष। ये अध्ययन कक्ष यहाँ पढ़ाई करते थे, उस पर सोते थे इस वाले कमरे में। इस कमरे में पैदा हुए थे। तो यहाँ पर पैदा हुए थे। इस कमरे में पैदा हुई थी उनका पंथ प्लेस थी। वाह। ये वो फायर प्लेस है आग जलाने के लिए। यहाँ उनकी जन्मकुंडली लगेगी। बाद में इसका कार्य पूरा नहीं हुआ ना, उगा है। ये अंगीठी थी जहाँ पर पंत जी पैदा हुए थे। इसी कमरे में यह स्थान है। अब ऐसे करो। ये उनका दीपक जलाने वाला था। यहाँ पे यहाँ उनके वस्त्र जो ऊपर रखे हैं ना, जवान को इसके अंदर रखे जाते हैं कपड़े। ऐसे भूल गया। ये उनका बेडरूम है। इसके बगल पर अध्ययन करते हैं, उसके बाजू वाले बगल में ऐसे भूल जाएगा वहाँ। और ये वाला कमरा क्या था? ये उनका बैठने का था। चलिए, आपको भी जाना है बहुत अच्छा। पंत जी की वीथिका बच्चों ने आज देखी, अच्छा लगा। इस विभूति को हम प्रणाम करते हैं। अब पंथ वीथिका के बाद हम जा रहे हैं अनाशक्ति की ओर। अनाशक्ति आश्रम यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौसानी। और के सामने लोहशाल, छानी लोहशाल का क्षेत्र दिख रहा है, बरारो घाटी का। और यह दृश्य आगे लक्ष्मी आश्रम, सल्ला आश्रम के नाम से जाना जाता है। सल्ला बहन जी के द्वारा यहाँ पर महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सुंदर एक केंद्र स्थापित किया गया है। बच्चों को हम अभी दिखाने के लिए ले जा रहे हैं अनाशक्ति आश्रम। कौसानी में हम लोग हैं। आर्यवेश जी आए हुए हैं यहाँ पर, आर्य समाज प्रतिनिधि के, और उनकी बैठक चल रही है। हम बच्चों को अनाशक्ति आश्रम में ले गए।
टिकट की छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैंने कहा गाड़ी से तो बहुत जाते हैं, पैदल चलते हैं, गरुड़ से हम पैदल आ रहे हैं अभी, गरुड़ से पैदल आ रहे हैं। तो बच्चों को फिर हमने यहाँ पर टीआरसी कौसानी, स्टेट बंगला, जीआईसी कौसानी, उसके बाद पथ गीता, और उसके बाद यहाँ हमने महाराज जी के दर्शन करते हुए चलेंगे। तो अभी हमारे पास समय तो नहीं है, केवल दर्शनार्थ का है। बहुत खुश धन्यवाद खुशी जी आपका। बच्चे भी अच्छे अच्छे बच्चे आए, और देखो कितनी बड़ी प्रेरणा की बात। गरुड़ कितने किलोमीटर है? 14 किलोमीटर बच्चे पैदल आ रहे हैं बहुत खुशी के साथ। स्वागत करो। अच्छा समझा कि बच्चे आपके दर्शन कर लेंगे और इस मीटिंग का भी दर्शन कर लेंगे। तो सबको मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं माफी चाहूँगा। अनाशक्ति आश्रम पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये अन्य बच्चों को भी बुला लीजिए आप लोग। हाँ, तो आप बैठ के नहीं खाएंगे। पता नहीं अनाशक्ति आश्रम कौसानी। हम यहाँ से आए थे, मैं भी ऐसे यहाँ से रास्ते में गाड़ी में आए थे। अनाशक्ति योग नामक पुस्तक पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर 16 दिन प्रवास के दौरान भगवत गीता पर टीका लिखी थी। गांधी जी के 3 मंदिर क्या अर्थ है इसका, कोई बता सकते हैं बच्चे? सर थोड़ा थोड़ा। हाँ बताओ। सर एक तो जिनने कान पकड़े हैं उसका मतलब है कि गंदी चीजें ना सुने, बुरा ना सुने। और जिनने आंखें बंद कर रखी है वो कहते हैं कि बुरा ना देखें। हाँ। और जिनने मुंह बंद कर रखा है उनने बोला है कि बुरा ना बोले। बहुत अच्छा। तो बच्चे जूते उतार लेंगे बाहर, ठीक है? हाँ, जूते बाहर उतार देंगे। अब यहाँ पर जूते चप्पल बाहर निकाल। अभी तो यह बंद है, प्रार्थना के समय यहाँ पर खुलेगा। सुंदर भवन बना दिया है। हमारे बच्चे थक भी गए हैं और सामने कचूर घाटी दिखाई दे रही है। हिमालय का विस्तार यहाँ से बहुत खूब दिखाई देता है और यह कचूर घाटी यहाँ से नज़र आती है। और सेल्फी ले रहे हैं बच्चे, फोटो खींच रहे हैं। शक्ति आश्रम पर हम बैठे हैं, बच्चों से कुछ बात करते हैं। बच्चों, आपको आज ये कार्यक्रम कैसा लगा? सर ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दिल से कहना, खाली ये नहीं लगे कि यार कहाँ लेके आ गए भाई। हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको क्या क्या देखा आपने यहाँ कौसानी में? सर यहाँ हमने पंत टीका देखी और यहाँ हमने अनाशक्ति आश्रम देखा और टीआरसी देखा और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। स्टेट बंगला देखा, जीआईसी कौसानी देखा, सेंट्रल स्कूल, गांधी जी के 3 मंदिर भी, मूर्ति देखी। बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने देखी, एंजॉय किया। अब खाना खाएंगे स्टेट बंगले से नीचे, आराम से बैठ करके खाएंगे। हैं, अभी देखो मैम, बच्चे अनाशक्ति आश्रम से लौटे हैं और अब वापसी है। इसके बाद भोजन करके सीधे निकलेंगे। हाँ। हैं?
हम अभी कौशानी में चौधरी स्ट्रीट के पास हैं और यहाँ पर पीने का पानी भी है हमारे पास और बच्चे अपना अपना टिफ़िन यहाँ पर खोल रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। अरे मेरे लिए भी रखा है क्या? और ये हमारी टीचर को चाय का मन लगा है। अभी पीऊंगा दुकान में। और ये हम यहाँ नाश्ता करके रुके हैं। ये हमारे नवीन सर हैं जो बहुत काम कर रहे हैं। ये कहाँ है? ये है सर। और हमारे चंद्रशेखर सर पानी का वेस्ट कर रहे हैं, पौधों में पानी डाल रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं स्टार। इसका नाम गौरव है। और ये हमारे सर है बच्चों। हमने यहाँ पर नाश्ता कर दिया है। ये है चौधरी कॉम्प्लेक्स और हमारे सुरेंद्र सिंह चौधरी साहब मिल गए। इन्होंने पानी की व्यवस्था कर दी हमारे बच्चों के भोजन के लिए। बहुत अच्छा यहाँ पर वातावरण था। मैं रहा भी हूँ चौधरी जी के यहाँ पर बहुत वर्षों के बाद। आज लगभग 35 साल के बाद फिर पुनः आने का मौका मिल गया। तो बहुत बहुत आभार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जा रहे हैं कचूर घाटी की ओर। सामने कचूर घाटी का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। भ्रमण के उपरांत बच्चे हमारे लौट रहे हैं। विश्राम आते हुए कौसानी से हम पहुँचे हैं देवराड़ा के पास में और हमारे साथी थक चुके हैं और विश्राम कर रहे हैं। मेघा दीदी के पास है मेरा छाता। तो यहाँ पर थोड़ी देर में नाच गाना होने वाला है और आप लोग झिंगा लाला ऐसे झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला मोबाइल में से कर लिखा सर एक पानी पीते हुए। हाँ चलिए। नीचे अरे रुको रुको। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं। बोलो बोलो। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सुदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। बोलो। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं सहनाई बजे। मेरे
देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हमारे इस भ्रमण कार्यक्रम में प्रेरणा एक गीत सुनाना चाहती है हम सबको। स्वागत प्रेमा, प्रेरणा आई सुनाइए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। थे लाडले वो माओ के ग्वाले, थे लाडले वो माओ के ग्वाले, वतन के लिए हुए वो गोलियों के हवाले, वतन के लिए हुए वो वतन गोलियों के हवाले। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शाबाश प्रेरणा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने, क्या बात। खुटा में चपल नदी कस के जान दर हटा, खुटू में चपल नदी कस के जान दर हटा, वे दुकान में गड़ू ने दर हटा, वे दुकान में गड़ू ने दर हटा, हिट साई को दीक जान दर हटा, हिट साई को दीक जान दर हटा। मेरे आंग में अंगेड़ी नदी कस के जान दूरी हटा, मेरी आंग में अंगेड़ी नदी कस के जान दूरी हटा, वह दर्जी वह चिणूल दूरी हटा, वह दर्जी वह चिणूल दूरी हटा, साई को ठीक जान दूरी हटा, साई को ठीक जान दूरी हटा। ओहो बरख लागी बरख लागी बरख लागी, ओहो बरख लागी बरख हमारे बच्चे अभी लोबांस पहुंच गए हैं। ये लोबांस क्षेत्र है। लोबांस क्षेत्र गरुड़ से 5 किलोमीटर दूरी पर है, कौसानी की ओर। यहाँ पर यह क्षेत्र गडेरी के उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ की गडेरी बहुत गुणवत्तापरक और पसंद की जाती है। बहुत सुंदर खेती है यहाँ की।
ज्ञानार्जन विद्यालय का टूर आज पॉलिटेक्निक के पास वापस पहुंच गया है। हमारे विद्यार्थियों से बात करते हैं। बच्चों, आपका टूर आज कैसा रहा? पैदल भ्रमण बहुत बढ़िया। हमें भी बहुत अच्छा लगा। करण जोशी यहाँ से हैं। करण जोशी, आप अपने विचार, मेरे 3 प्रश्न होंगे। आपको कैसा लगा? आपको सबसे बढ़िया कौन सी चीज़ आपने देखी जो अच्छी लगी? क्या भविष्य में ऐसे पैदल भ्रमण करना चाहेंगे? ये 3 प्रश्न हैं। आप तुरंत अपने उत्तर एक एक शब्द में जैसे भी बोलना चाहेंगे बोलिए। सर, हमको ये टूर बहुत अच्छा लगा और इसमें हमको बहुत सीखने की चीज़ें मिली, जैसे सुमित्रानंद पंत जी के घर निवास स्थान पर गए हम, और आश्रम का नाम अनाशक्ति आश्रम गए, तो हमको बहुत सी सीखने वाली चीज़ें मिली। बहुत अच्छा टूर रहा और हम ऐसा टूर और करना चाहेंगे। वेरी गुड। सार्थक जी, आपको कैसा लगा? जी सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा अनाशक्ति आश्रम लगा। वहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज थे, बहुत मतलब मॉन्यूमेंट टाइप का था वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जाना चाहेंगे क्या भविष्य में ऐसे टूरों में? जी सर, बिल्कुल। सर, हमें और टूर बहुत अच्छा लगा और हमको सबसे अच्छा पंत वाटिका लगा, क्योंकि वहाँ वीथी माने घर होता है ना, पंत वीथिका। सर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पंत जी की किताबें और वहाँ पे उन्होंने जो उनके वस्त्र और उनका चश्मा वो थे, और हम ऐसे पैदल भ्रमण और भी करना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मुझे ये भ्रमण अच्छा लगा और इसमें मेरे को सबसे अच्छा अनाशक्ति आश्रम लगा। उसमें गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उनके 3 बंदा, और भविष्य में मैं ऐसा भ्रमण करना चाहूँगा। वेरी गुड, थैंक यू। मुझे ये टूर बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को वहाँ लगा, टूर शक्ति आश्रम, अनाशक्ति आश्रम। सत्य आश्रम में जो हाँ गांधी जी के 3 बंदर थे। अनाशक्ति आश्रम, गांधी जी वहाँ पर 16 दिन रहे थे अनाशक्ति आश्रम में। अनाशक्ति योग नामक पुस्तक उन्होंने लिखी, गीता भगवत गीता पर टीका लिखी ना, एक टिप्पणी, एक टीका उन्होंने लिखी, एक किताब लिखी, तो इसलिए उस जगह का नाम, उस आश्रम का नाम अनाशक्ति योग के हिसाब से अनाशक्ति आश्रम। सर, मेरे को ये भ्रमण बहुत अच्छा लगा। मेरे को सबसे अच्छा अनाशक्ति आश्रम लगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टैचूज थे और गांधी जी के बारे में भी बहुत कुछ था। मैं ऐसे टूरों में और जाना चाहूँगा। सर, मेरे को पिकनिक में बहुत अच्छा लगा और मेरे को वहाँ पे अनाशक्ति आश्रम बहुत अच्छा लगा और मैं जाऊँगा। और वेरी गुड जी। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी वहाँ कौशानी में? अनाशक्ति आश्रम। वेरी गुड। आप जाना चाहोगे आगे? हाँ सर, मेरे को अनाशक्ति आश्रम में बहुत अच्छा लगा। वहाँ मेरे को गांधी जी के 3 मंदिरों के बारे में पता चला। हाँ। और मैं वापस वही जाना चाहता हूँ। वेरी गुड। सर, मेरे को अनाशक्ति आश्रम में बहुत अच्छा लगा। मैंने तीन मंदिर देखे गांधी जी के, और हमने राजकीय इंटर कॉलेज स्कूल देखा। हाँ, सेंट्रल स्कूल देखा और TRC स्कूल देखा। आपने टूरिज्म सेंटर देखा, स्टेट बंगला देखा हमें जी। सर, हमको अच्छा लगा और हमको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में और उनकी किताबें लिखी और उनके वस्त्र। क्या भविष्य में आप कोई किताब खुद लिखना चाहोगे, अपनी किताब? यस। क्या आप इस टूर के बारे में भी लिखना चाहोगे, अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में? यस। ओके। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने नेचर देखा और कौसानी पैदल भ्रमण। वहाँ पर मैंने कई आश्रम, जैसे कि अनाशक्ति आश्रम और सुमित्रानंद पंत जी के बारे में पढ़ा, देखा उनके कहाँ वो गए थे। पंत वीथिका में आप गए, बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा, आपने देखा। सर, क्या जाना चाहोगे भविष्य में? जी सर। ओके। सर, मुझे टूर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी थी और मैं और जाना चाहती हूँ। आप अपने मित्रों से क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस टूर के बारे में, मतलब उनको भी आना चाहिए था, नहीं आए, तो कुछ संदेश देना चाहते हैं? सर हाँ, वहाँ पे तो बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। सर, हमें टूर जाके अच्छा लगा। वहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में पता चला
पता लगा आपको? अनाशक्ति आश्रम गए। बहुत अच्छा। मुझे फिर, हाँ? अनाशक्ति आश्रम और पंथ वितिका आश्रम दोनों ही बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वहाँ पे सीखने का बहुत कुछ था। जैसे पंथ वितिका आश्रम में थे, उनके कपड़े थे, उनकी लिखी हुई किताबें थी, उनके चश्मे थे और कई चीज़ें थी, उनकी फ़ोटोज़ थी। मैं सब अपने भविष्य में दोबारा भ्रमण करना चाहूँगी। ओके, थैंक यू। सर मुझे ये टूर बहुत अच्छा लगा। मुझे अनाशक्ति आश्रम और पंथवितिका ये दोनों आश्रम बहुत अच्छे लगे, क्योंकि यहाँ पंत जी और गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भविष्य में और आगे टूर पे जाना चाहूँगी। बहुत अच्छा बच्चों, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बच्चों के साथ घूमना। मुझे तो अच्छा लगता ही है, आप सबके साथ मुझे अच्छा लगा। हम आशा करते हैं कि गर्मियों की इन छुट्टियों में फिर हमको